हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक अनाउंसमेंट करी है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम आफ्सपा को काफी सारी जगहों से हटाने वाले हैं। कुछ समय पहले नागालैंड में घटना घटी थी जिसमें आपने ये चीज देखी थी कि एक डिमांड उठी थी कि आफ्सपा को हटा लिया जाए। तो फिलहाल जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी है उसमें आप इस मैप को देखिएगा। ये नॉर्थ ईस्ट मैप है, हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप है। इसमें जो पीच कलर से एरियाज हैं वहां पे आफ्सपा को पार्शियली लिफ्ट किया गया है। जो लाइट पर्पल कलर में यहां से फुली आफ्सपा जो है हटा दी गई है और जो डार्क पर्पल में है वहां पे अभी भी आफ्सपा है। आज के इस सेशन में हम आफ्सपा के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा इसका इतिहास जानेंगे, थोड़ा सा ये जानेंगे कि क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं और कुछ सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या कह रखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, ब्रिटिश जमाने का ये कानून है, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान आया था। बाद में इसका नाम जो है वो चेंज करके आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट कर दिया गया था 1958 के अंदर। और आसाम एंड मणिपुर पहले इसमें दो एरिया थे, बाद में तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड काफी सारे अलग जगहों पे इसमें इंप्लीमेंट कर दिया गया था। फिलहाल अगर टुडे आज का प्रेजेंट डे देखें तो नागालैंड, आसाम, मणिपुर, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में ये है, जिसमें मणिपुर के अंदर इम्फाल वाली जो 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो बाहर हैं एंड आपका मेघालय एंड त्रिपुरा इसमें से हटा दिए गए थे। अभी थोड़ा सा इसका ना ये देख लेते हैं कि आर्म फोर्स के अंदर जो ये जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है इसमें ऐसा क्या है जो काफी क्रिटिसिज्म का पात्र बन जाता है। तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ना हमारे आर्म फोर्स को स्पेशल पावर देती है। क्या कि आप किसी को भी बिना वार्निंग के गोली मार सकते हो अगर वो अगेंस्ट द लॉ जा रहा है और वो डिस्टर्ब एरिया की बात हो रही है। अगर कोई बंदा आपको लगता है उसको अरेस्ट करना है तो विदाउट वारंट कर सकते हो। आप बिना किसी के व्हीकल को मतलब किसी ना किसी कारण अगर आपको लगता है कि हाँ आपको जरूरत है तो आप उसको स्टॉप करके सीज कर सकते हो, चेक कर सकते हो। इसके अलावा आर्म फोर्स के जो पर्सनल है ना उनको लीगल इम्यूनिटी भी मिलती है अपने एक्शंस के ऊपर। अगर आप उन्होंने कुछ किया आप उसके अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन कर दे। सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर क्या व्यूज रहे तो सुप्रीम कोर्ट ने पास्ट में इसको सही बताया है, संवैधानिक बताया है। 1998 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जो बात करता है इसके बारे में, नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्रिटिसिज्म ऑफ आफ्सपा क्या है तो सबसे पहली चीज तो ह्यूमन राइट का वायलेशन करता है। एक बहुत ही फेमस इसमें केस है थांगजम मनोरमा जी का। ऐसे आरोप लगे हैं आसाम राइफल्स के ऊपर कि 2004 के अंदर उन्होंने इनको अरेस्ट किया था, इनका रेप किया था और फिर इनको मार डाला था। इस तरीके की चीजें इनके ऊपर लगे हैं आरोप। बाद में कुछ काफी सारी चीजें भी आई थी। फिर एक ये बोला जाता है कि भैया आर्टिकल 22 जो है वो आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन से आपको राइट देता है, पर ये तो यहाँ पे वायलेट हो रहा है। फिर एक और बात बोली जाती है कि भैया इमरजेंसी के दौरान अगर देश में कुछ राइट्स रहते हैं, फंडामेंटल राइट जो मौजूद है, जैसे कि 21 के अंदर लाइफ एंड लिबर्टी है, इस तरीके की चीजें। बट जहां पे आस्पा लगा होता है वहां पे तो ये भी नहीं है, तो ये किस तरीके का जस्टिस है। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो क्रिटिसिज्म में आस्पा को डालती रहती हैं। अभी इसके प्रति ना कुछ कमिटीज भी बनाई गई थी जिसमें एक जीवन रेड्डी कमेटी काफी फेमस है जो थगजम मनोरमा जी हैं, उनके बाद इसको बनाया गया था। और उसमें भी यहाँ पे यही पाया गया कि आर्म फोर्स को रिपील करने की जरूरत है और इट शुड बी चेंज। अगर कुछ को रखना भी है तो फिलहाल जो प्रोविजन है वो गलत हैं। संतोष हेगड़े कमेटी ने भी यही पाया। इन्होंने इसमें जो है 2013 में कमेटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट के जज संतोष हेगड़े जी के अंडर में। 1528 लोगों की एनकाउंटर की इसमें जांच हुई होने के लिए इसको बनाया गया था जो 1979 के बाद करे गए थे। इसमें काफी सारे केसेस इन्होंने देखा जो फेक इनको लगे थे और चेंज करने की बात करी थी इस पर्टिकुलर लॉ को। अभी कुछ लोग इसके फेवर में भी हैं। फेवर में जो है वो सबसे पहली चीज तो ये बोलते हैं कि भैया मिलिटेंसी है, ये सच्चाई है एंड इंडिया इज इन वॉर अंडर मिलिटेंसी वाला चीज जो इंटरनल वॉर है वो है। तो वहां पे अगर आपको जीतना है, वहां पे अगर आर्म फोर्स को प्रॉपरली काम करना है तो उनको पावर देनी पड़ेगी। दूसरा है कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब एरियाज में मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहां पे ये बहुत ही क्रूशियल पावर्स हैं जो उनके पास हैं, जरूरी हैं। और वही कहते हैं ना कि एक मछली जो है वो कुछ गलत कर भी रही है तो बाकी सारी मछलियां तो नहीं कर रही है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये कि भैया कोई एक इंसान ने गलत कर दिया पर पिक्चर एट अ लार्ज देखो तो ज्यादा फायदा ही हो रहा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आती है वो ये आती है कि आर्म फोर्स जो है काफी समय से इन मिलिटेंसियों के अगेंस्ट में लड़ाई कर रहे हैं, इन इंसर्जेंट्स के अगेंस्ट में लड़ाई कर रहे हैं। काफी सारे आर्म फोर्स की जनता ने इसमें जो है अपनी जान को गंवाया भी है। अब आप जो है इस तरीके की काम कर दोगे कि आस्पा को हटा दोगे तो ये तो उनका डिसरिस्पेक्ट है और फिर आर्म फोर्स का ही मनोबल टूट जाएगा। तो ये कुछ इसके बाद जो है वो फेवर में करी जाती है। तो बात ये कि इसमें क्रिटिसिज्म फेवर आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। संतोष हेगड़े कमेटी का ध्यान रखिएगा, जीवन रेड्डी कमेटी का ध्यान रखिएगा। क्रिटिसिज्म बता ही दिया, सुप्रीम कोर्ट का व्यू बता दिया मैंने, इतिहास बता दिया, फिलहाल क्या हुआ ये भी बता दिया।
एंड कल से जो है हमारा हिंदू सेशन स्टार्ट कर देंगे। एंड अभी इतने दिन से नहीं हुआ तो आपको पता है कुछ ऑफिस वाला जो हमारा शिफ्टिंग था वो चल रहा था, हो चुका है, फाइनली हो चुका है, नए स्टूडियो से ही क्लास ले रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद जय भारत। एंड अगर आप लोग क्लैट पीजी, एलेट पीजी, एलेट यूजी, एनएलएसएट, डीओएलएलबी, इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ऐप चेक करिए। देयर आर लॉट ऑफ मॉक्स एंड कोर्सेज अवेलेबल, यू कैन एनरोल इन इट। जय हिंद जय भारत।